नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदिन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपने टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है, इसलिए लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग ने टॉपिक लिया है आत्मनिर्भर भारत। आज हम लोग आत्मनिर्भर भारत के विषय में चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी के कारण हुए तीसरे लॉकडाउन की समाप्ति के 5 दिन पहले अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान शुरू करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर अभियान की अहम कड़ी के रूप में कार्य करेगा। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, वो आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोल उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित हैं। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। संकट के समय लोकल ने ही हमें बचाया है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट खरीदना है बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूँ, याद करता हूँ जब मैंने आपसे देश के खादी खरीदने का आग्रह किया था। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों की ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। हमारे यहाँ कहा गया है, सर्वम आत्मवंश सुखम, अर्थात जो हमारे बस में है, हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी बनाती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे।
आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री ने 5 बातों को 5 स्तंभ बताते हुए उनके विशेष महत्व को भी समझाया है। यह स्तंभ है इकोनॉमी, जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लगाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधुनिक भारत की पहचान बने, बड़ा बदलाव करे। सिस्टम, जो बीती शताब्दी का नहीं 21वीं की टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। डेमोग्राफी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन के चक्र और ताकत को पूरी क्षमता से इस्तेमाल करना जरूरी है। डिमांड बढ़ाने और इसे पूरा करने के लिए सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। अतीत में जाएं तो पाएंगे कि स्वदेशी के सिद्धांत को समझाते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, अगर हम स्वदेशी के सिद्धांत का पालन करें तो हमारा और आपका यह कर्तव्य होगा कि हम उन बेरोजगार पड़ोसियों को ढूंढें जो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हमें दे सकते हों, और यदि वे इन वस्तुओं को बनाना न जानते हों तो उन्हें उसकी प्रक्रिया सिखाएं। ऐसा हो तो भारत का हर एक गांव लगभग एक स्वाश्रयी और स्वयंपूर्ण इकाई बन जाए। दूसरे गांव के साथ वह उन चंद वस्तुओं का आदान प्रदान जरूर करेगा जिन्हें वह खुद अपनी सीमा में पैदा नहीं कर सकता। भगवत गीता का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, सामान्य जन श्रेष्ठ जनों का अनुकरण करते हैं। स्वदेशी व्रत लेने पर कुछ समय तक असुविधाएं तो भोगनी पड़ेगी, लेकिन उन असुविधाओं के बावजूद यदि समाज के विचारशील व्यक्ति स्वदेशी का व्रत अपना ले तो हम उन अनेक बुराइयों का निवारण कर सकते हैं जिनसे हम पीड़ित हैं। मैं कानून द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप को वह जीवन के किसी भी विभाग में क्यों न किया जाए बिल्कुल नापसंद करता हूँ। उसके समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा जा सकता है कि दूसरी बुराई की तुलना में वह कम बुरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को देखते हुए समय की मांग है कि हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। 1960 के दशक में गेहूं के लिए हम विकसित देशों पर निर्भर थे, लेकिन आज गेहूं, चावल तथा अन्य खाद्य पदार्थों से हमारे गोदाम भरे हुए हैं। यह बात इस संकट की घड़ी में देश का आत्मविश्वास बढ़ाती है। आर्थिक व सैन्य रूप से जिस दिन देश आत्मनिर्भर हो जाएगा उस दिन दुनिया भारत का लोहा मानना शुरू कर देगी। पड़ोसी चीन और पाकिस्तान भी नापाक हरकत करनी बंद कर देगी। आत्मनिर्भरता ही हम भारतीयों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूँगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।